आद्य जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज का भूतपुरी नामक ग्राम में अवतार लिए थे। उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ा? एक बार दिव्य वैकुंठ में भगवान नारायण बैठे हुए थे, तो भगवान नारायण का मन बड़ा उदास था। उनके मन उदासी को देख करके शेषनाग जी ने पूछा कि प्रभु, आप इतना खिन्न क्यों हैं? आप तो कभी उदास रहते नहीं। भगवान ने कहा कि देखो, इस संसार में जितने भी जीव हैं ये मेरे संतान हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण श्री गीता जी में स्वयं अर्जुन को यह उपदेश देते हुए कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। कहते हैं कि देखो, ये जो संसार के जीव हैं ना, ये मेरे अंश हैं। मेरे अंश हैं, इसका मतलब ये मेरे संतान हैं संसार के जीव। इस संसार में यह जीव आकर के जैसे कोई माता पिता अपने संतान को कुमार्ग के मार्ग पर जाते हुए देख करके खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान श्रीमन नारायण अपने दिव्य वैकुंठ में बैठ करके वह शेषनाग जी से यह चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस संसार में जो जीव है ना, मेरे अपने संतान हैं, लेकिन यह माया में इतना लिपट गए हैं कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि यह मनुष्य जीवन उन्हें मिला किस लिए। भगवान नारायण ने शेष जी से कहा कि देखो, आप पृथ्वी लोक में जाओ और जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो। रामानुज स्वामी ने कहा कि प्रभु, यदि मैं धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए मैं पृथ्वी लोक में मैं जाके अवतार लूंगा, तो प्रभु ऐसा तो नहीं कि मैं वहां से किसी व्यक्ति को जो है मैं भेजूं आपके यहां और आप जो है उसको मना कर दें कि ये व्यक्ति आने के योग्य नहीं है। तो भगवान शेषनाग ने भगवान श्रीमन नारायण से वचन लिया। भगवान ने वचन दिया, कहा कि नहीं नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। वही शेषनाग भूतपुरी में रामानुज स्वामी जी के नाम से अवतीर्ण हुए। भक्ति मार्ग का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। श्री वैष्णव परंपरा के आद्य आचार्यों में से एक भगवान रामानुजाचार्य जी। उन्होंने मन में यह विचार किया कि यह संसार का जीव यह तो अत्यंत भाग्य रहित है, यह अपना कल्याण कर नहीं सकता, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? और संत परमार्थ के लिए होता है। रामानुज स्वामी ने सोचा कि मैं क्या करूं कि संसार में जो जीव इतने दुखी हैं, इतने कष्ट पीड़ा में हैं, संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो। उन्होंने मन में विचार किया कि इनके कष्ट को, इनकी पीड़ाओं को दूर मैं कैसे करूं।
उनके गुरुजी ने उनको मंत्र दिया, कहा कि देखो ये जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मंत्र बहुत गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। उन्होंने पूछा, गुरुजी मैं यदि किसी को बता दूं तो इससे क्या हानि होगा? कहे कि जो मैं मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, ये किसी को बता दोगे तो तुम नरक के अधिकारी बनोगे। जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है, उस व्यक्ति को तुम यदि ये मंत्र सुना देते हो तो तुम नरक के अधिकारी बन जाओगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जो सुन लेगा उसका क्या लाभ होगा? तो गुरुजी ने कहा, जो सुन लेगा वो तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा, लेकिन तुम जो है नरक के अधिकारी बन जाओ। रामानुज स्वामी जी ने मन में विचार किया कि मेरे अकेले नरक जाने से लाखों लोग संसार के यदि वैकुंठ चले जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। उन्होंने मंदिर के गोपुर पर खड़े होकर के और सबको इकट्ठा किया, कहा कि देखो तुम्हें मैं ऐसा मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को सुन लो, जाप कर लो, तुम वैकुंठ के अधिकारी हो जाओगे। उन्होंने सबको वह मंत्र सुना दिया कि इस मंत्र से तुम इस संसार के भवसागर से पार हो जाओगे, इस मंत्र को सुन लो।